7 मिनट्स कंपाउंड चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 9 देखने वाले हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 9 है द सोप मॉलिक्यूल हैज। सोप मॉलिक्यूल के पास कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक हेड होता है या फिर हाइड्रोफिलिक टेल होता है, उसके बारे में हमें देखना है। तो आपका ऑप्शन है हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल, हाइड्रोफोबिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल। तो सबसे पहले आपको तो पता होना चाहिए कि सोप मॉलिक्यूल जो होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो सोप मॉलिक्यूल में इसके दो स्ट्रक्चर्स के दो पार्ट्स होते हैं। स्ट्रक्चर्स के दो पार्ट्स में आप देखोगे, एक होता है इसका हाइड्रोफोबिक पार्ट एंड दूसरा होता है इसका हाइड्रोफिलिक पार्ट। तो हाइड्रोफोबिक पार्ट कौन सा होता है, हाइड्रोफिलिक पार्ट कौन सा होता है, वो हमें देखना है। तो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है सोप मॉलिक्यूल्स में, इसका जो टेल होता है वो होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट एंड इसका जो हेड होता है वो होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट। तो सबसे पहले तो सोप मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो कि कुछ इस तरीके से जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, लंबे चेन होते हैं हाइड्रोकार्बन्स का, ये जो होता है ये इसको टेल कहा जाता है। ये कौन सा रीजन है, ये टेल रीजन है। और ये कैसा होता है, ये हाइड्रोफोबिक होता है, यानी कि वाटर रिपेलिंग होता है। यानी कि क्या है, ये ऑयल सॉल्युबल है, पानी में सॉल्युबल होगा, वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। और यहाँ पर ये जो इसका हेड वाला रीजन होता है और यहाँ पर COO माइनस Na प्लस ये इसका आयोनिक पार्ट होता है। तो ये जो आयोनिक पार्ट है ये है हेड, और जो आयोनिक पार्ट होता है ये क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होता है, यानी कि पानी में सॉल्युबल होता है। पानी में सॉल्युबल है कहने का मतलब है कि हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो मतलब पानी, फिलिक यानी कि लव, यानी कि जो पानी से प्यार करता है वो पानी में सॉल्युबल हो जाएगा, पानी में घुल जाएगा। हाइड्रो मतलब वाटर एंड फिलिक मतलब लव। ठीक है, तो जो पानी से प्यार करता है वो पानी में घुल जाएगा। ये ऑयल सॉल्युबल है, यानी कि ये क्या है, हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रो यानी कि पानी, फोबिया इन द सेंस डर लगना, इन द सेंस कि पानी में घुलता नहीं है, किसमें घुलता है, ऑयल सॉल्युबल में ऑयल सॉल्युबल होता है। इसीलिए आप ऑप्शन में इसको आपको ढूंढना है कि हेड जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है और टेल जो होता है हाइड्रोफोबिक। तो आपका ऑप्शन ए है हाइड्रोफिलिक हेड। तो हेड होता है हाइड्रोफिलिक एंड टेल होता है हाइड्रोफोबिक। तो आपका ऑप्शन ए चला जाएगा। इस तरीके से आपको ऐसा नहीं है कि सारे ऑप्शंस पढ़ने नहीं है, आप सारे ऑप्शंस को पहले अच्छे से देख लेंगे, उसके बाद ही ऑप्शन टिक करेंगे। लेकिन हमारा ऑप्शन पहला ही जो है सही है कि हाइड्रोफिलिक हेड होता है और हाइड्रोफोबिक जो होता है उसका टेल होता है। इस तरीके से ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया है, अगर आपको हेल्प आता है, तो ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में आपको हेल्प कर सकता है। तो इस तरीके से इस चैनल पर बने रहिए और पढ़ते रहिए, समझते रहिए। धन्यवाद।